Ting, you going crazy. Oh no, King, this shit fuego. Can't breathe in toxic skies. Follow me with your lies. No, I thought that I'll die. तो मैं अभी भी जिंदा हूँ। Through toxic skies, you follow me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late to हाँ, my heart is on fire and I'm burning alive, so I guess I'm not fine. Still trapped in my mind. Will not. आज के लिए केजन खुदा 17 अगस्त सुबह 10 बजे पर सोलह डोरी चौराहे पर जाना है। एक एंट्री जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरा आईपी डिवाइस पर दर्ज हुआ था। अच्छा, अजीब बात है। समय 2.5 घंटे बता रहा है। पैरेलल वर्ल्ड से कोई ग्रैंड आकर कर दिए होंगे। शायद हो सकता है। या शायद आप खुद एंट्री करके भूल गए होंगे। आई, ऐसा होने की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो लगती है। तो तुम जाओगे? शायद हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वादा किया था। मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए ग्रैंडपा। अगर आप कहें तो आपको सिर्फ अपने बुढ़ापे का एहसास आई होगा। बेटा, बस करो। और तुम वो ठंडी चॉकलेट नहीं खा सकती। तुम लंच का वक्त होने तक अपने कमरे में पढ़ने वाली थी ना? और पढ़ाई के साथ क्वालिटी हो जाए तो मजा आ जाता है। तो आजकल के एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पता है। हाँ जी, जल्दी ही सीख जाते हैं सब। मुझे रिसान ने बताया था। अच्छा, तो जाके देखोगे नहीं? तुम जाना नहीं चाहते? हो सकता है तुम्हें वहाँ जाने पर कुछ याद आ जाए। सही कहा, और ज्यादा दूर भी नहीं लगता मुझे। मैं अभी आया। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। रुकिए, तुम्हारी हैट मैं लेके आती हूँ। ओ, ये वाली सही रहेगी। Young Ting, you going crazy. बच्ची, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? ये खतरनाक है। तुम मेरे लिए आए हो? हाँ, मैं आ गया। बत्ती लाल होने वाली है, प्लीज पैदल सड़क पर ना जाएं। साथ पर करते वक्त बीच में ना रुके बरखुदार। मैं पैरेलल शिफ्ट की IEPP दिखाओ। क्या खराब हो गया? कहाँ हूँ मैं?
जन्म से ही लोगों को अनगिनत पसंद का सामना करना पड़ता है। किसी एक वर्ल्ड में अगर आप उनको चुनते हैं और दूसरे में नहीं, तो वो पैरेलल वर्ल्ड कहा जाता है और इसे ही कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड। और पैरेलल वर्ल्ड्स के बीच में सफर करने को पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं। हालांकि इसका चाल चलन शरीर के लिए नहीं बना है। हालांकि छोटे पैरेलल शिफ्ट बदलाव अक्सर होते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ये ऐसा है जैसे कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी पेंसिल खो जाए और फिर वो तुम्हें फिर वापस भी मिल जाए, और ये दोनों ही चीजें छोटे पैरेलल शिफ्ट की वजह से होती हैं। ये होता है ओरिजिनल वर्ल्ड नंबर 0 से वर्ल्ड नंबर 1 में, जहाँ चीजें पहुंच जाती हैं और कुछ समय बाद वापस 0 में वापस आ जाती हैं। तुम वर्ल्ड नंबर 0 से जितना दूर रहोगे, ओरिजिनल वर्ल्ड से उतना ही अंतर रहेगा। जैसे कि जब तुम वर्ल्ड नंबर 0 में होते हो तो दूसरे वर्ल्ड में तुम्हारे पास दूसरा साथी होता है, लेकिन वो विरोध से बनी हुई दुनिया है। जब मेरी उम्र 7 साल की थी, तब मैंने अपने सबसे पहले पसंद की थी। या मॉम, तुम्हें किसके साथ जाना है? मुझे ये याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा, लेकिन यही है। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या सोचा और क्या कहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उनकी तलाक के बाद हम तीनों अक्सर शॉपिंग करने जाते और खेलते हैं। पर जब मस्ती का वक्त खत्म हो जाता है, मैं अपने डैड को अलविदा कहता हूँ और अपनी मॉम के साथ घर चला जाता हूँ। हालांकि मेरी मॉम का घर काफी बड़ा लेकिन पुराना भी है। मेरे ग्रैंडपा जब छोटे थे, ये घर उससे भी ज्यादा पुराना है। ये उतनी ही पुरानी है जितना ग्रैंडफादर बताते हैं। इस घर में सिर्फ एक ही रूफ है, हालांकि दरवाजे 2 हैं। क्या ये कूल नहीं? हाँ, हालांकि मेन गेट सिर्फ खास दिनों पर और पहले महीने पे ही खुलता है। मैं छोटे दरवाजे से ही अंदर बाहर आ जाता हूँ। और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा यहाँ रहते हैं और उनके पास एक डॉग है। और आंगन के तालाब में मछलियाँ और कछुए हैं और कमरे ज्यादातर खाली ही रहते हैं, सिर्फ हवा और बड़ी छत है। कोयोमी, तुम्हें वो कहाँ से जब मैं मिली? डैड से मिला तो मुझे उन्होंने ये मेरे 8वें बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर दी थी। You know, हाँ, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो। इस पे लिखा है ना, ये 10 साल के बच्चों के लिए नहीं बना है। हाँ, लेकिन बाकी सब भी तो खेलते हैं। बाकी पूरे बच्चों की आदतें मत डालो। ग्रैंडपा, हाँ, कोयोमी, क्या हुआ? हाँ, मैं ग्रैंडपा से अब कभी बात नहीं करने वाला। मॉम, क्या हुआ? क्या मैं यूनो को घुमाने ले जाऊं? जाओ, लेकिन तैयारियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी आ जाना। यूनो,
क्या यार, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? हाँ, यूनो रुक जाओ, यूनो, हे रुक जाओ, रुक। ओ हाँ, ओए, क्या तुम इसे खोल दोगी? मैं इस ढक्कन को खोल नहीं पा रहा। Young Ting, you going crazy. तुम्हारा शुक्रिया। ओए, ऐसे भागो मत। हाँ, वर्चुअल साइंस, यहाँ पर तो डैड काम करते। प्लीज रुकिए। हाँ, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम्हारे ऐसे अचानक कॉल करने पर मैं तो चौंक ही गई थी। तुम इंस्टीट्यूट में थे तो पापा को ही बुला लेते। ऐसा क्योंकि डैड का नंबर मुझे याद नहीं था। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं आपको अक्सर कॉल करता हूँ तो मुझे याद रहा। क्या कह रहे हो? तुम ही अजीब हो। कोयोमी, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं घर आ गई। कोयोमी आया है। आया है? हे कोयोमी, मॉम किचन में है। बहुत दिनों बाद मिले, तो तुम बताओ कैसे हो? ये जगह मेरी दुनिया नहीं है। हाँ, हमें फोन ये करने वो की दुनिया है जरूरत जहाँ मैंने नहीं। डैड को अपने यहाँ साथ रहने के लिए कभी भी आ चुना। सकते हो, कोयोमी। और सोचा जाए तो वो जगह जहाँ पर ग्रैंडपा जिंदा है। जब मन करे आ जाया करो। ठीक है, मैं यूनो को खाना देकर आता हूँ। हाँ, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? अच्छा, चलो तो फिर। हे यूनो, आज कोयोमी हमसे मिलने आया है। हाँ, ग्रैंडपा, हाँ कोयोमी, क्या हुआ? क्या आज मैं आपके पास सो सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? इससे याद आया, तुम 8 साल के होगी और तुम पहली बार यहाँ आए हो ना? Young Ting, you going यूनो मर चुकी है। हाँ, क्या हम उसे जिंदा नहीं कर सकते ग्रैंडपा? अफसोस की बात है, लेकिन मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता। ग्रैंडपा, मुझे माफ करना। मैं आपके साथ लड़ रहा था। लड़ाई? पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारी लड़ाई हुई थी। क्या मैंने तुम्हें डांट दिया था?
भले ही मैं तुम्हें डांटता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सच में? क्यों? कैसे बताऊं? तुम ये बताओ कि खुद उदास होना चाहोगे या किसी को उदास देखना चाहोगे? नहीं ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल भी दुखी तो नहीं होना चाहूंगा। हाँ, वैसे ही तो कुछ देर के जज्बातों या किसी वजह से लोग एक दूसरे को उदास महसूस कराते हैं। आमतौर पे लोगों को अपनी गलती बाद में पता चलती है और वो अंत में बहुत पछताते हैं, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते और वो उदासी उन्हें बार बार सहनी पड़ती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालातों को गुजारना, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। और ग्रैंडपा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी कभी कभी गलतियां कर देता हूँ। इसीलिए तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लोगे कोयोमी, और कब क्या करना चाहिए इसका फैसला भी तुम ही करोगे। तुम ऐसे हालातों में बहुत फंस सकते हो जब तुम्हें समझ ना आए क्या करे, लेकिन उस वक्त भी तुम पे कई चॉइसेस होंगी। काफी रास्ते। ग्रैंडपा ने मुझे संभावना क्या मतलब बताया था।